के अंदर 10 नवंबर को 41वां विशाल वार्षिक मेला लगेगा, जिसमें देश के कोने कोने से भारी संख्या में लोग परिवार सहित दर्शन करने के लिए आएंगे। और जहां तक कि अगरवा महाराजा अग्रसेन जी की धर्म नगरी है, जिसके साथ देश की जनता की पूरी तरह से आस्था जुड़ी हुई और जनता के सहयोग से करोड़ों रुपए की लागत से वहां अग्रवा धाम के अंदर विकास कार्य हो रहे हैं। 2 महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर 30 करोड़ की लागत से भव्य म्यूजियम 2 बन रहे हैं। एक 1300 सीट का सीटिंग का ऑडिटोरियम वो बन रहा है। गरीब बच्चों की शादी के लिए बैंक्वेट हॉल बन रहा है और करोड़ों रुपए की लागत से अनेकों विकास कार्य, निर्माण कार्य चल रहे हैं। जहाँ मेले का कार्यक्रम है, सुबह से ही मेले का कार्यक्रम जारी हो जाएगा, जिसमें मुख्य कार्यक्रम जो होगा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक स्टेज कार्यक्रम होगा, जिसमें भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो सम्मेलन होता है वो सम्मेलन होगा। इसमें महामंडलेश्वर कुमार स्वामी जी भी आएंगे, कन्हैया मित्तल भी आएंगे और कई उद्योगपति, मीडिया जगत के आदमी, मंत्री भी, विधायक भी उस कार्यक्रम में भाग ले। और उसके अलावा सुबह 8 बजे 501 महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। सभी मंदिरों के अंदर आरती के साथ साथ 56 भोग, 51 सवा मणि का प्रसाद भी वहां लगेगा और खुला भंडारा जो है 10 बजे से आरंभ हो जाएगा। ये कार्यक्रम रहेगा। और यहाँ तक कि अगरवा के विकास के लिए देश का जो समाज है रात दिन लगा हुआ है। अगरवा की पहचान पूरे विश्व के अंदर है। क्यों है? जो अगरवा धाम का नाम पूरे विश्व के ऊपर है और पूरे विश्व के जो हमारे समाज के, वैश्य समाज की लोग इससे जुड़े हुए हैं और देश का 36 बिरादरी के लोगों का ये धाम है और 36 बिरादरी की आस्था का केंद्र बना हुआ। मगर 30 एकड़ के अंदर अगरवा धाम बना हुआ है। उसके साथ साथ 267 एकड़ के अंदर आप देखोगे 267 एकड़ के अंदर वहां पर महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज वहां बना हुआ है 270 एकड़ के अंदर। और आप देखोगे वहां कैंसर हॉस्पिटल बनना है, जिसकी हमने आधारशिला रख चुके थे, कार्यक्रम कर चुके थे। सरकार की तरफ से वो मंजूरी नहीं मिली, जिसके कारण वो काम रुक गया। कैंसर हॉस्पिटल बनाने की मंजूरी सरकार को तुरंत प्रभाव से देनी चाहिए। कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, उसका लाभ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के गरीब लोगों को मिलेगा जो कैंसर के पीड़ित है। और कोई भी गरीब व्यक्ति जल्दी सी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर वो है क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज नहीं करा सकता। ये बड़ी भारी दिक्कत है। और साथ साथ नेशनल हाईवे महाराजा अग्रसेन मार्ग नंबर 9 के ऊपर ये मेडिकल कॉलेज धाम नेशनल हाईवे बना हुआ है। और आप देखोगे पंजाब से लेकर आप हरियाणा शुरू होता है, डवाली से लेकर रोहतक तक कहीं भी ट्रामा सेंटर नहीं। रोज एक्सीडेंट सड़कों पे होते हैं। जब एक्सीडेंट होंगे, मौके पे सही इलाज नहीं मिलेगा तो आपके सामने है तो कई व्यक्ति वो अपनी जान गंवा जाते हैं। तो सरकार को तुरंत प्रभाव से ट्रामा सेंटर की भी मंजूरी देनी चाहिए, ताकि मौके पर एक्सीडेंट जो पेशेंट है उनका इलाज हो सके। ये जरूरी है। तीसरा, जहां हमने कहा कि अगरवा के विकास के लिए समाज की तरफ से किसी प्रकार की धन की कमी ना तो पहले आने दी, ना अब भविष्य में आने देंगे। रात दिन विकास कार्य हो रहे हैं, बराबर टिल्ला है ना उसकी खुदाई का काम शुरू हुआ अभी तक आपके सामने। दूसरी बात, जहां सरकार को अगरवा की विकास की बात है, सरकार ने कहा था कि हम इंडस्ट्री जोन बनाएंगे। सरकार ने यह भी कहा था कि हम वहां पर टैक्स हब बनाएंगे। ना तो इंडस्ट्री जोन बना, ना टैक्स हब बना।
मेरी सरकार से अपील है, सरकार अगरवा के विकास के लिए विशेष पैकेज दे, वहां टेक्सटाइल हब बनाए, इंडस्ट्री जोन बनाए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगरवा धाम के साथ जुड़े हुए जो हमारे हजारों उद्योगपति है, अरबों रुपया पूंजी निवेश करने के लिए अगरवा में तैयार है। वहां इंडस्ट्रीज का प्रोग्राम होगा। अब आप देखिए, अगर इंडस्ट्रियां लगेगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के साथ साथ विकास कार्य होंगे, ये जरूरी है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप नहीं, आप इसमें, इसके लिए ये जरूरी है कि महा विकास के लिए धन दे, ताकि ताकि विकास हो जाए। और ये जरूरी है। मेरे कहने का मतलब एक ही बात है। तो मैन स्थिति क्या है, विकास की जरूरत है। धर्म नगरी है, जहां महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी थी, जहां पर एक रुपए का संदेश महाराजा अग्रसेन जी ने दिया था, समाज को ऊंचा उठाने के लिए, गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए, जरूरतमंद को ऊंचा उठाने के लिए। और एक नई बात बताता हूँ, अग्रवाल धाम के अंदर हमने कई योजना लागू की है। एक योजना ये लागू की है, कोई गरीब का बच्चा, लड़का लड़की हो, शादी करना चाहे धाम में, 12 घंटे पहले बताओगे, वहां ठहरने की, खाने की, बैंड बाजे की, फेरे की, हर प्रकार की व्यवस्था चारू रूप से धाम की तरफ से फ्री होगी। और 1.5 लाख रुपया सामान लड़की पक्ष को धाम की तरफ से दिया जाएगा। आज जो भी विकास हो रहा है, जो भी निर्माण हो रहा है, जो भी हम शादी की बात कर रहे हैं, इसमें धाम का कोई 4 पैसे नहीं, सिर्फ जनता के सहयोग से, जनता जो दान दे रही है उनके सहयोग से ये काम होगा, हो रहा है। हर एक ने क्या रखा है, भाई कोई शादी करवाए, जितना खर्चा लगे हमारे पास दो, हम देंगे, आप करवाओ। तो बड़ा सिस्टम बनाया है। एक हमने, बच्चों के रिश्ते नहीं होते, अग्रवाल युवक युवती बच्चे को रिश्ते के लिए हमने अग्रवाल धाम biharrište.com वेबसाइट शुरू कर दी और वहां रिश्ते करवाते हैं। और कहा कोई विवाद हो जाए, पूरे हाई संडे वहां हमारी टीम बैठती है। कोई आपसी भाईचारा विवाद हो जाए, लड़के लड़की का भाई मन ना मने, कहीं की भाई सासू टांग अड़ावे, घर बिगड़ जाए, तो उसके चक्कर के अंदर वहां समझौते का भी काम होता है। मैं कहावत बताता हूँ, हमारे समय में सासू से बहू डरती थी, आज जमाना विपरीत है, हमारी बहनें बैठी है, बहू से सासू डरती है। तो ये दिक्कतें आई हुई है। जब ये दिक्कत खत्म हो जाएगी, हमारी बहन बेटी यूं समझ जाएगी, मैं सुसाइड नहीं, सासू नहीं है, मेरी माँ है, पिछली पहले पैदा करने वाली माँ थी, उसने मेरे को ब्याह कर भेज दिया, जिसके घर में गई हूँ वो मेरी दूसरी माँ है। तो घर में कोई दिक्कत आएगी, कमी नहीं आएगी, सुख शांति रहेगी। तो ये चीजें हमने अग्रवाल धाम में जो मैंने बताया लागू की है, और ये निर्माण कार्य चल रहे हैं। और ये 3-4 मांगे हमारी थी, वो मैंने आपके सामने रखी। चलो, आपने बताया कि ये निर्माण कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सरकार से आपने कितनी बार इस तरह की डिमांड रखी? क्या सरकार अग्रवाल समाज को पीछे धकेलना चाहती है राजनीतिक रूप से? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, धकेलने की बात नहीं होती, मगर हमने, आपका सवाल जायज है। ये अग्रवाल धाम के सम्मेलन के अंदर कई बार घोषणा हुई, टिल्ले खुदाई की भी हुई, रेलवे लाइन से जोड़ने की भी हुई, मगर वो उसको कार्य रूप नहीं दिया। 8 महीने पहले टिल्ले की खुदाई के लिए एक मोहरा कर दिया, वे हम शुभारंभ कर रहे हैं। उसके बाद मोहरा तो पड़ा वो, उसके बाद कोई 1 रुपया काम नहीं हुआ। मेरी सरकार से अपील है कि सरकार को कोई खर्चे की दिक्कत है या काम करने की दिक्कत है, अगर वह जो धाम का टिल्ला 125 एकड़ है, अगर वह धाम के अंदर टेकिंग करे, जितना खर्चा होगा समाज करेगा, धाम करेगा, और भव्य सुंदरीकरण करवाकर, उसकी खुदाई करवाकर जो सामग्री निकलेगी, सरकार के सहयोग से महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर जो म्यूजियम धाम में बना, वहां रखेंगे। जब वहां रखेंगे तो जो देश के कोने कोने लोग आएंगे, उसे प्रेरणा लेंगे, यही प्रेरणा लेंगे भी हाँ भाई हम, हमारा धाम है और हम देखने के लिए आए हैं। महाराजा अग्रसेन जी ने जो अच्छे संदेश दिए थे, 1 ईंट 1 रुपए देकर गरीबों को बसाने का काम किया था,
ऐसे जो कई चीजें ऐसी थी जो अकाल आने के ऊपर जो पूरा धन और अन्न का भंडार खाली कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। जब हवन किया तो कुल देवी माता लक्ष्मी जी ने एक वरदान दिया था वैश्य समाज को, अग्रवाल समाज को। ये कहा था महाराज अग्रसेन जी, आपके कुल में हमेशा माता लक्ष्मी जी का वास रहेगा, और इसलिए हम आज खड़े हैं। हमारे ऊपर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा, सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी हुई है, इसलिए समाज आज तरक्की करता हुआ है आपके बीच बैठा है। ये क्या जाए, समाज आर्थिक से हो गया है, पर सरकार क्यों नहीं करी? देखो, इस सरकार से आप पूछ सकते हो, ये तो आपने जो मेरे से सवाल पूछा, ये सवाल का जवाब तो सरकार देगी। कोई तो कारण होगा। कारण कुछ नहीं होता। कारण क्या है, हम तो मांग करने वाले। मैंने कहा टिल्ले खुदाई, मैं आपके सामने दावे के साथ कहता हूं, कल लेटर दे दे, हम जाने हमारा काम जाने, हम चंदा लेके हम खुदाई करवाएं। रेलवे लाइन जोड़ने हमारी बस की विद्या को नहीं है, वो तो सरकार ने जमीन लेकर किसानों की लाइन डलानी पड़ेगी, वो उनका काम है, मेरे बस की विद्या को नहीं। हमारे बस की विद्या एक है, सरकार इंडस्ट्री जोन बनाए, विशेष पैकेज दे, करोड़ों अरबों रुपया पूंजी निवेश करवाने की गारंटी हमारी। और दूर दूर से उद्योगपति जो धाम से जुड़े हुए हैं उद्योग लगाने के लिए तैयार है, और लाखों लोगों को, लाखों बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी हमारी। कोई भी सरकार अपने दम के ऊपर बेरोजगारी कम नहीं कर सकती। मतलब किसी को सरकार सोचे मैं रोजगार दे दूंगा, नहीं दे सकती। सरकार ने कहा था ना, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से हरियाणा के 75% युवाओं को नौकरी देंगे। मैं यूं पूछूं भैया, फैक्ट्री किसकी है? हमारी होगी ना, व्यापार तो हमारा ही होगा। तो हमारी फैक्ट्री, हमारी दुकानें ठेकेदार कोई और बना बैठा है, क्या बात नहीं की है? हम देंगे रोजगार, आप हमें छूट दो, आप हमें रियायत दो, हम रोजगार देंगे। जब मैंने नई फैक्ट्री लगानी है, 1000 आदमी की जरूरत है, मैं लगाऊंगा 1000 आदमी, मुझे लगानी पड़ेगी। जब मुझे फेरी फैक्ट्री चलानी, कैसे चलाऊंगा? तो जब चलाऊंगा जब आप मुझे सुविधा दोगे, जब मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। जब फैक्ट्री लगाऊंगा तो मुझे 1000 आदमी की जरूरत है, तो मुझे 1000 आदमी लगाने पड़ेंगे। मैं लंदन से लाऊंगा 1000 आदमी, तो मैं हरियाणा से ले आऊंगा। जब मैं अगरवा में फैक्ट्री लगाऊंगा तो आसपास के जो लोग हैं उनकी भर्ती करूंगा। मेरे अगरवा धाम में एक भी आदमी, एक आदमी ऐसा एम्प्लॉय नहीं होगा जो हरियाणा से बाहर का हो। 100% हरियाणा छोड़ दो, अगरवा ब्लॉक के आदमी है, अगरवा ब्लॉक के टोटल, यानी कि हिसार फतेहाबाद जिले के सिवाय एक भी आदमी अगरवा धाम में सेवा करता नहीं पाएगा। अरे हमारे आदमी को हमें रोजगार देना है। मैं जानता हूँ रामलाल कैसे, श्यामलाल कैसे, गड़बड़ नहीं करेगा, गड़बड़ करेगा धमका देवांगे, बाहर निकाल देंगे, दूसरा भर लेंगे। और बाहर का आदमी के तसली है, हम गोदिया छोड़ के पेट वाला की आस करा, वो पेट वाला बढ़िया होगा, तो गोदिया संभाल ले, तो गोदिया संभाल लेंगे तो पेट वाला भी ठीक निकलेगा। तो ये स्थिति है हमारी। तो सरकार से कोई विरोध नहीं। सरकार का मैं एक बात आपके माध्यम देता हूँ, सरकार अच्छे निर्णय ले, सरकार का स्वागत करेंगे। सरकार का तन मन धन से पहले भी सहयोग किया है, तो आगे भी सहयोग करेंगे। सरकार काम करे, हमसे सहयोग ले, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, हर प्लेटफॉर्म पर सरकार का सहयोग करेंगे। अग्रवाल धाम में जो विकास कार्य हो रहा है उसके अंदर जितना पैसा लगा है वो समाज को और आप लोगों के सहयोग से लगा हुआ है। आपको ये भी बता दूं, कोई सोचता होगी अरबों रुपए पड़े हैं, सरकार की ग्रांट आ रही है, कोई 4 पैसे की ग्रांट नहीं। ग्रांट हमारे 4 पैसे की है, 4 करोड़ की है, 4 लाख की है, तो जनता की है भाई, जनता के सहयोग से बन रहा है, जनता के सहयोग से चल रहा है। आप जाकर देख लो, आपको पता लग जाएगा अगरवा धाम ऐसा चमकता है, दूर से कह देगा हाँ कहीं ऐसी धर्म नगरी में आए हैं। पूरी एक किस्म की धर्म नगरी है जो 30 एकड़ के अंदर है। अगर 500 गज का किसी मकान हो ना, कोठी, और नू कह दे सफाई करनी है, सफाई क्यों नहीं हो, बहू घर में 2 है, और 2 ने बहू ने नू कह दे 500 गज की कोठी की सफाई करनी है, वो के बावली की सासूत है, हम सफाई करांगे। और 30 एकड़ के अंदर सफाई करना
ये छोटी बात है? सफाई व्यवस्था, ठहरने के लिए 280 कमरे की